तो दोस्तों ये है हमारी प्यारी दुनिया और हम यहाँ करीब 65 लाख साल से हैं। पर दोस्तों हमने जो लिखना सीखा वो रिसेंटली शुरू हुआ है। जैसे हम अभी पेपर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे जैसे मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स पर लिखते हैं, हमारे पूर्वज कई अन्य माध्यम पर लिखा करते थे। तो हम अब इस माध्यम को क्रोनोलॉजिकली देखेंगे, जिसका मतलब है सबसे पुराना माध्यम सबसे पहले आएगा और सबसे नया माध्यम सबसे पीछे आएगा। तो आपके सामने है ये टाइमलाइन। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने टैबलेट्स पर लिखना स्टार्ट किया था। उसके बाद आता है पॉटरी। फिर हमारे पूर्वज इंस्ट्रक्शंस स्टोन पर लिखना शुरू कर दिए थे। फिर आता है पेपर स्क्रोल्स। अब ये पेपर स्क्रोल्स मिलता है इजिप्ट में, यानी कि मिस्र देश में। ठीक है, ये इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है पेपर स्क्रोल्स। उसके बाद हम बैम्बू पर भी लिखना शुरू हो गए थे। कुछ सिविलाइजेशंस में एनिमल स्किन्स पर भी कविता या इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे। फिर आता है आपका पाम लीव्स और फाइनली पेपर। तो जनाब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैबलेट से। अब हमें याद रखना है ये टैबलेट इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट नहीं है, पर मिट्टी या क्ले के टैबलेट्स हैं। हम चलते हैं करीब 5500 साल पहले, यानी कि 3500 BC। ये जगह है मेसोपोटामिया और यहां ये बंदा मिट्टी के टैबलेट्स पर कुछ लिख रहा है। ठीक है, ये है मेसोपोटामिया और ये बंदा मिट्टी के टैबलेट्स पर कुछ लिख रहा है। तो अब चलते हैं 4600 साल पहले। यह है आपका हड़प्पा सभ्यता। यहां ये बंदा स्टीएटाइट नामक सॉफ्ट टैबलेट या क्ले टैबलेट पर लिख रहा है और उसकी बीबी इससे कुछ कह रही है। तो आप समझ गए कि मड टैबलेट्स पर हमारे पूर्वज सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, अब इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स सीखते हैं। तो आपके सामने है दुनिया का सबसे पहला टैबलेट। इसे कहते हैं सुमेरियन क्यूनिफॉर्म टैबलेट। यह सुमेर में मिला गया था, जो एक मेसोपोटामिया का एक बहुत बड़ा शहर हुआ था। तो मेसोपोटामिया एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन था और सुमेर वहां का एक शहर था। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। तो ये जो टैबलेट है उसे आप ध्यान से देखो। इसमें कई सारे पिक्चर्स बने हुए हैं। तो इसमें जो कुछ लिखा गया है वो अल्फाबेट्स नहीं है, लेटर्स नहीं है, वर्ड्स नहीं है, बल्कि इसे पिक्टोग्राफ्स कहते हैं। मतलब आपको एप्पल वर्ड अगर लिखना है तो पूरा वर्ड्स नहीं लिखना है, आपको एप्पल APPLE नहीं लिखना है, बस एक एप्पल का एक चित्र बना दो, एप्पल का एक डायग्राम बना दो। अच्छा, अब मेसोपोटामिया में से एक और इंपॉर्टेंट टैबलेट मिला है। इस टैबलेट को कहते हैं एपिक ऑफ गिलगामेश, यानी कि गिलगामेश की कहानी। तो गिलगामेश एक टाइप का राजा था। वो आधा इंसान भी था और आधा भगवान भी था। तो इसने काफी बड़े बड़े काम किए थे। तो इसके जो भी अचीवमेंट्स थे वो पोएम बनाकर इन लोगों ने टैबलेट्स पर लिख दिया। तो ये दुनिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्टोरी और पोएम है। एक और बार रिपीट करता हूं, ये दुनिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम और स्टोरी है। फिर आते हैं हम हमारे हड़प्पा टैबलेट्स पर। ये टैबलेट्स हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशंस के साइट्स पर काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, और ये जो टैबलेट्स है वो काफ़ी छोटे होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप्स में यूजली पाए जाते हैं। तो इन टैबलेट्स की खासियत है, यूजली जो हड़प्पा सभ्यता के जो टैबलेट्स है वो स्टीएटाइट नामक सॉफ्ट स्टोन टैबलेट्स पर लिखे जाते थे। पर इनमें भी काफ़ी जो टैबलेट्स हैं वो क्ले टैबलेट्स पर भी लिखे जाते थे। और इनकी खासियत थी कि काफ़ी कुछ ये भी पिक्टोग्राफ्स थे। एक्चुअल वर्ड्स नहीं थे, एक्चुअल लेटर्स नहीं थे, काफ़ी पिक्टोग्राफ्स पिक्टोग्राफ्स थे। इनमें एनिमल्स और प्लांट्स के भी सिंबल मिले जाते थे। इन टैबलेट्स के बारे में हम डिटेल में हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर्स में सीखेंगे। अब हमारा हड़प्पा सभ्यता तो खत्म हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद टैबलेट्स पर लिखना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। फिर मिडिवल एज में आपको फिर से नालंदा में बुद्धिस्ट लोग टैबलेट्स पर इंस्ट्रक्शन फिर से लिखने लगे। तो ये है वो टैबलेट्स जहाँ पे जो आपके जो बुद्धिस्ट लोग हैं मिडिवल एजेस में, यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो इस पे लिखा करते थे।